एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो रही है। ये 2 हफ्तों का जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसे परमानेंट करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत है। जो 10 शर्तें हैं ईरान की तरफ से पहुंचाई गई और उस पर हामी भरी थी अमेरिका ने, और उसी को लेकर अब विस्तारित तौर पर बातचीत हो रही है। तो इन सब के बीच एक और झटका लगा अमेरिका को। यह है 1600 करोड़ रुपए का झटका। यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब पहले ही अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपने कई हथियार, कई सैनिक, कई जेट, कई प्लेन खो चुका है और ड्रोन मार गिरा है। इन सब के बीच एक और बड़ा झटका। क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है इस समय भी जब बातचीत चल रही है? क्योंकि ईरान का समुद्री क्षेत्र जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर दबदबा है ईरान का, वहां पर अमेरिका का एक सबसे महंगा 1600 करोड़ रुपए का ड्रोन अचानक से गायब हो गया। इसे पेंटागन ने चिंता व्यक्त की है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई, ईरान के लिए एक और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का द्वार खुल गया है। वो दोनों तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दोनों खबर दिखाऊंगा कैसे अमेरिका आर्थिक तौर पर मजबूत होने जा रहा है। और ये सब इसी युद्ध की वजह से हुआ। कहते हैं ईरान में युद्ध की वजह से बहुत नुकसान होता है, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस जंग ने ईरान को क्या कुछ दिया है वो आज आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा सऊदी अरब से निकली हुई तस्वीर जो ईरान के हमले के बाद बर्बादी की कहानी बता रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए। अमेरिका का 1600 करोड़ का सबसे महंगा निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन, ये 1600 करोड़ रुपए का है। कहां? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के ऊपर से अचानक से लापता हो गया। दरअसल आप सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इलाका वैसे तो है इंटरनेशनल वाटर वाला मसला, ये क्लियर है, ये बात गलत नहीं है, ये अमेरिका गलत नहीं कहता ये, लेकिन ईरान ने कभी भी उस पर दावेदारी अपनी नहीं की। वहां वो मजबूत है, वहां पर ये बात क्लियर थी। इससे पहले भी कई बार हुआ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया गया था, ना ही टोल की बात आई थी, ना कुछ। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जो अटैक किया, तो ईरान ने अपनी तरफ से सारे के सारे जितने हथकंडे थे वो सारे चल दिए थे, जिसमें से भाई आपका समुद्री क्षेत्र से आपका दुश्मन का देश का जहाज आसानी से गुजरे और आपके लोगों को मारता भी रहे, ये तो संभव नहीं हो सकता ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना दबदबा ईरान ने दिखाया। और अब वहीं से खबर निकल कर आई ऐसे वक्त में जब सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है कि 1600 करोड़ रुपए का अमेरिका का यह ड्रोन गायब हो जाता है। 1600 करोड़ रुपए की चपत लग गई अभी अभी में। खबर क्या है? दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का 1600 करोड़ रुपए का सबसे महंगा निगरानी ड्रोन है ये MQ-4C ट्राइटन, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से अचानक लापता हो गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ या उसे मार गिराया गया। हालांकि यूएस नेवी ने इस घटना की अब तक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ये उड़ान भर रहा था, वहां पर कई शिप खड़े हुए हैं और इन सब की निगरानी की जा रही थी, जो भी किया जा रहा हो, लेकिन ये गायब हो जाता है। मार गिराया है, गिर गया है, दुर्घटनाग्रस्त है, इस पर फिलहाल बातचीत की जा रही है, देखा जा रहा है। अब इन सब के बीच एक और, ईरानी संसद ने पास किया कानून, हॉर्मुज पर लगेगा टोल, जिसका मैं जिक्र अभी शुरुआत में कर रहा था कि युद्ध अमूमन कहा जाता है युद्ध में नुकसान होता है, लेकिन ईरान का फायदा कैसे? तो पहला फायदा आप सुन लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बाद में आऊंगा। दूसरा फायदा, ये पहला फायदा क्या है? हम सब ने देखा कि अमेरिका के भारी भरकम हथियार भी ईरान के शाहिद ड्रोन और जो इनका कामिकाजी ड्रोन, इनकी फतेह 110 मिसाइल, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, ये सारी मिसाइलें जो काम कर रही थी उनके सामने बौने साबित हो रहे थे अमेरिका के हथियार। रडार उड़ा दिया, थार्ड मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया, इनका बेस कैंप उड़ा दिया, इनके कई ड्रोन गिरा दिए, इनके जेट गिरा दिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा दिया, C-130 प्लेन गिरा दिया, इनका रिफ्यूलिंग प्लेन तक मार गिराया। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी दुनिया ने देखी। यानी एक बात इस युद्ध से साबित हो गई है कि अमेरिका जरूर एक ताकतवर देश हो सकता है, उस पर हथियारों की कमी नहीं होगी, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों से बताया कि ऐसे युद्ध में उसके हथियार ज्यादा मारक साबित होते हैं। तो क्या अमेरिका जो निर्यातक देश है वेपन्स का, हथियारों का, उससे कुछ शिफ्ट होकर ईरान तक आएंगे? कई देश क्या ईरान से हथियार खरीदने जा रहे हैं? यह संभव भी हो सकता है कि ईरान ने अपने हथियारों का जो इस्तेमाल इस दौर में किया, पूरी दुनिया ने उसे देखा और लोग इस बात के लिए भी तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ईरान से हथियार खरीदें। यह भी क्लियर हो सकता है। खैर, इससे आगे की एक कहानी और आपको भी दिखाता हूं। इसी में बताया गया है, ईरानी संसद ने कहा कि यह टोल $20 लाख तक हो सकता है। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो पहला तो
ईरान एक हथियार निर्यातक देश बन सकता है बड़े स्तर पर। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिल्कुल लगा हुआ है, ईरान चूंकि ताकतवर है उस पर उसने कभी पाबंदी नहीं की। इजराइल अमेरिका के युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके उसने पूरी दुनिया को बताया कि वो कंट्रोल कर सकता है ना। अब ऐसे में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नया साधन समझ लीजिए कि $20 लाख प्रति शिप, जानते हैं कितने? पर डे 120 से ज्यादा शिप यहां से गुजरते हैं। अब हर एक शिप से अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में $20 लाख लिए जाए हर एक शिप से, तो कितने लाख करोड़ का डॉलर पैसा, कितना पैसा, कितना मतलब पैसे का मतलब कितने अर्थव्यवस्था मजबूत ईरान की हो सकती है। यानी यहां पर एक बड़ा फैसला। भाई देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई के बयान से साफ पता चलता है कि तेहरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिर्फ कंट्रोल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच समझकर और मजबूती के साथ उसका मैनेजमेंट करेगा। ये क्लियर कर दिया है। मुस्तफा ने कहा है कि ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को संभालने के मामले में एक नए फेज में एंट्री करेगा। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वह अपने अधिकारों को छोड़ेगा नहीं, ये क्लियर कह दिया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो अधिकार है हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो भी मेरे भाई हैं, आपने ऐसे कभी नहीं सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। आपने अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में, खासतौर पर जो अफ्रीकी देश के आसपास है, वहां पर आपने देखे होंगे कि जहाज लूट लिए जाते थे और पूरा का पूरा जहाज कैप्चर कर लिया जाता, तमाम चीजें होती थी। लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आपने नहीं सुना होगा कि कोई जहाज लूट लिया हुआ, कब्जा कर लिया हो, मार गिराया हो, समुद्र में डुबो दिया हो, ऐसा नहीं किया गया। हाँ, रेड सी में भी हुआ था, वो भी हुती लड़ाकों ने तब किया था जब गजा पर हमले नहीं रुक रहे थे और इजराइल समर्थित देशों के थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये नया दौर जो शुरू हुआ, वो सारा का सारा कहानी इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ही हुए हैं। अब देखिए क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ताज़ा हालत, पहले इसे समझते चलिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वीडियो है। आपको ग्रीन कलर के कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, रेड नजर आ रहे होंगे और येलो भी नजर आ रहे होंगे। ये सारे के सारे शिप के तौर पर दिखाए गए हैं कि शिप यहां से गुजर रहा है, उसको लेकर ये बताया गया है ये शिप यहां से गुजरते जा रहे हैं। अब ये शिप का क्या मसला है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हालात है? हॉर्मूज में जहाज़ों की आवाजाही बेहद कम। डेटा के मुताबिक गुरुवार को हॉर्मूज से सिर्फ 6 जहाज गुजरे, जो सामान्य स्तर से काफ़ी कम है। इनमें शामिल थे 2 तेल या केमिकल या LNG टैंकर, 3 कार्गो जहाज, 1 बंकरिंग टैंकर। इससे पहले बुधवार को सिर्फ 5 कार्गो जहाज गुजरे थे। युद्ध से पहले रोजाना औसतन 120 से ज़्यादा जहाज गुजरते थे। 120 से ज़्यादा जहाज गुजरते थे ये कहा जा रहा है, लेकिन अब सिर्फ 6 जहाज गुजरे हैं, वो भी अभी नैतिकता के आधार पर गुजरे हैं कि अब दोस्त है आप चले जाइए उस आधार पर। यानी अभी भी डर बना हुआ है कई देशों में, कहीं ऐसा ना हो इजराइल के साथ किसी संबंध की वजह से उनके जहाज पर हमला हो जाए। अब जरा एक वीडियो ये भी देखिए। तो सऊदी एनर्जी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि ईरानी हमलों की वजह से ऊर्जा सुविधाओं के संचालन को रोकना पड़ा है। हमलों में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर स्थित एक पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस घटना में 1 की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं, जबकि उत्पादन में लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आ गई है। यानी जूझना पड़ रहा अर्थव्यवस्था पर असर तो सऊदी अरब के पड़ा है। नमस्कार।